जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जन कवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे ढंग से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। साथियों, आज का सेशन आप लोगों का काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और बहुत मेहनत की गई है मेरे द्वारा इस सेशन के लिए, क्योंकि लगभग जो यूके ट्रिपल एससी द्वारा अभी तक उत्तराखंड के एग्जाम में उत्तराखंड से जीके से जो प्रश्न पूछे गए हैं, उत्तराखंड जीके से, उन सभी महत्वपूर्ण 500 प्रश्नों का संकलन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसे मैं बिल्कुल कल से टाइप करने में लगा हूं और जस्ट अभी ही इसका पूरा परफेक्शन के साथ इसका काम निपट चुका है। ठीक है, और जैसे ही ये काम निपटा वैसे ही मैंने आप लोगों के बीच ये क्लास करना प्रारंभ कर लिया है। क्लियर है? आप लोगों को करना क्या है, ये क्लास बिल्कुल अच्छे से देखनी है। पहले एक बार इसको अच्छे से समझना है, देन आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसे आप लोगों ने 4-5 घंटे बाद पूरा 500 के 500 प्रश्न पढ़ने हैं। देन आप लोगों ने एक बार क्लास देख ली, 4-5 घंटे बाद वो प्रश्न पढ़ लिए, फिर आप लोगों को 4 दिन बाद फिर से ये खोलना है, ये प्रश्न पढ़ने हैं। फिर आप लोगों को ये प्रश्न फिर से 15 दिन बाद खोलने हैं। मैं आप लोगों को गारंटेड कहता हूं कि ये सारे के सारे जितने भी प्रश्न हैं इस पीपीटी के अंदर, वो आप सभी लोगों को याद हो जाएंगे। दूसरी चीज आप लोगों को क्या करनी है, इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और सिर्फ उन लोगों तक शेयर करना है जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने यूके ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम देना है। क्लियर है? या फिर उन लोगों को तक भेजना है जिनके भाई बहन क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। क्लियर है? इतनी बात आप लोग भली भांति समझ चुके होंगे। देखिए दोस्तों, कभी भी अपने अंदर ये सोच मत लाना कि मैं इस कंटेंट को आगे फॉरवर्ड करूंगा या शेयर करूंगा, लिंक को शेयर करूंगा या पीपीटी शेयर करूंगा तो जो कंपटीशन है वो हाई नहीं होने वाला है। देखिए, होता क्या है कि किसी ने तो पढ़ना है, कहीं कोई बुक से पढ़ेगा, कोई अदर यूट्यूब चैनल से देखेगा, कोई कहीं से देखेगा। पढ़ने वाले स्टूडेंट ने तो पढ़ना ही है, ठीक है। लेकिन मेरी जो व्यक्तिगत सोचना है, मैं ये चाहता हूं कि कम समय तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक इफेक्टिव कंटेंट पहुंचे, ठीक है, जिससे उस विद्यार्थी को क्या हो, सुगमता हो। अब देखिए, आप लोग ही अगर इस 500 प्रश्नों का जो इस संकलन है इसे ढूंढने में लग जाते, इधर उधर किताबों में देखते हैं, किसी पेपर को लेते, कहां पर कौन सा उत्तराखंड का पैटर्न क्या है, कैसे आता है, कैसा पेपर रहता है, क्या चीज होती है, कौन से किस सेक्शन से पूछा जाता है, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा समय आप लोगों का वहां पर जाया होता है। लेकिन इस 1-1.5-2 घंटे की वीडियो के अंदर आप लोगों को उन 40 प्रश्नों की प्रकृति पता चलने वाली है जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल अच्छे से इस वीडियोस के अंदर एक एक पॉइंट को समझना, एक एक पॉइंट को देखना और अपने उन साथियों तक शेयर करना जो तैयारी में लगे हुए। क्लियर है? चलिए, अब देखिए दोस्तों, एक इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। इंफॉर्मेशन क्या है कि आप लोगों को, अगर जो भी साथी इस वीडियोस को देख रहे हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोगों को क्या करना है और क्या इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है का जो नंबर है उस पर मैसेज करना है, और नंबर क्या है, 7618172369। ठीक है, इस पर आप लोगों को मैसेज करना है। अपना नाम लिखना है आप लोगों ने और अपने जिले का नाम लिखना है, और सिर्फ इतना कहना, मैं समझ जाऊंगा, बस इतना ही करना आप लोगों ने, और कहना है सर ऐड कर दीजिए ग्रुप में। ठीक है, अब इस ग्रुप में जब आप ऐड हो जाओगे तो आप लोगों को इस ग्रुप में इस क्लास की एक तो पीपीटी मिलेगी और दूसरा आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, पीपीटी पीडीएफ एक ही होता है। ठीक है,
वो मिले, आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों का हर संडे को यहाँ पर टेस्ट होना है। ठीक है, जिस तरीके से यूके ट्रिपल एससी, ठीक है, का अपना पेपर आयोजित करवाता है, जो उसका पैटर्न रहता है, सेम सी चीज, सेम सा पैटर्न हमारा भी रहेगा। 20 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे हिंदी के, 40 आपको देखने के मिलेंगे उत्तराखंड के, 25 आपको मिलेंगे जीएस के, और 5 कंप्यूटर के हो गए और 10 रीजनिंग के हो गए। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को इसके अंदर मिलेगी। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। क्लियर है? तो अभी तक आज का जो हमारा सेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और हर एक चीज, जितने भी प्रश्न आए हैं हमारे 500, ठीक है, अभी तक, उनको हमने यहाँ पर क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो देखिए दोस्तों, किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है कि नंदा देवी शिखर कहाँ है। तो ये बिल्कुल आसान है। ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ पर है साथियों? उत्तराखंड के अंदर है। बिल्कुल अच्छे से पीपीटी रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, वीडियो जो है रिकॉर्ड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फूलों की घाटी किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, फूलों की जो घाटी है वो किस राज्य से उसका संबंध है? तो आप जानते हो जो फूलों की घाटी है वो कहां पर है? वो चमोली में है, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो वो थे सुरजीत सिंह बरनाला। कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला थे। और वर्तमान में जो हमारी राज्यपाल है वो कौन है? बेबी रानी मौर्य है। क्लियर है? केदारनाथ मंदिर कहां पर है? रुद्रप्रयाग में है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहां पर है? मसूरी के अंदर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में कौथिक किसे कहा जाता है? तो कौथिक कहा जाता है दोस्तों मेले को। किसे बोला जाता है? मेले को कौथिक बोला जाता है। मंदाकिनी व अलकनंदा का संगम स्थल कहलाता है। ठीक है, जहां पर मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है उस स्थल को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं साथियों रुद्रप्रयाग। क्लियर है? 8वां प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल पिरान कलियर शरीफ किस जनपद में है? तो ये है आपका हरिद्वार में। क्लियर हो गई बात? अगला प्रश्न देखिए आप लोग, प्रसिद्ध सिख तीर्थ हेमकुंड साहिब किस जनपद में है? तो ये आपको देखने को मिलेगा चमोली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुग्याल किसे कहा जाता है? ठीक है, बुग्याल क्या होता है? तो ये ध्यान देना आप लोग, बर्फ पिघलने के बाद पहाड़ी ढालों पर उगे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? बर्म कमल है। चलिए आगे देखिए, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग किस जनपद में है? तो ये है आपका हरिद्वार में। कहां पर है? हरिद्वार में है। उत्तराखंड में माननीय उच्च न्यायालय किस जनपद में है? तो ये आपका कहां पर है? नैनीताल में है। पहाड़ों की रानी किस स्टेशन को कहा जाता है? ठीक है, पहाड़ों की रानी किस स्टेशन को कहा जाता है? हिल स्टेशन होना था यहाँ पर। ठीक है, पहाड़ों की रानी किस हिल स्टेशन को कहा जाता है? वो कहा जाता है मंसूरी को। ठीक है, और अगर आपसे पर्वत पहाड़ों का राजा पूछे तो वो कौन होता है? चक्राता। ठीक है, पहाड़ों का राजा चक्राता और पहाड़ों की रानी मंसूरी। ठीक है, चलिए, भीमपुल उत्तराखंड में किस धार्मिक स्थल के निकट है? तो बद्रीनाथ में। ठीक है, और आपको पता है किस पर बना हुआ है? सरस्वती नदी पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण, ठीक है, या विलयीकरण कब होता है? तो ये होता है 1 अगस्त 1949 को। कब होता है साथियों? 1 अगस्त 1949 को क्या होता है? टिहरी राज्य का भारत में विलय हो जाता है। और कौन इस टाइम पर राजा रहते हैं? तो राजा रहते हैं मानवेंद्र शाह। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क स्थित है। तो कहां पर है? ये देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में इसका क्या है? विस्तार है। ठीक है, और ये राजाजी नेशनल पार्क जो है ये हाथियों के लिए काफी प्रसिद्ध है, और 2016 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर है? तो ये भागीरथी नदी पर है। आगे देखिए, उत्तराखंड राज्य में कुल कृषि में से कितने प्रतिशत भूमि सिंचाई की सुविधा है? तो कितनी प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की सुविधा है? तो आपको ध्यान रखना है 44.9% भूमि पर क्या है? सिंचाई की सुविधा है।
मालगुडी डेज किसने लिखी? ये पुस्तक है एक, मालगुडी डेज। तो ये है आर के नारायण की। किसकी है? आर के नारायण की ये पुस्तक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो कहाँ है? कालसी देहरादून में है, जो 257 बीसी का है। फॉरेस्टर महोदय के द्वारा 1860 में इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। ठीक है। बागेश्वर जिले में कौन सा ग्लेशियर है? तो पिंडारी और कफनी है। उत्तराखंड के किस जिले में नानक सागर स्थित है? ठीक है, नानक सागर स्थित है। कहां पर है? तो ये आपका उधम सिंह नगर में है। कहां पर है? उधम सिंह नगर में है। रिंगाल क्या है? ठीक है, तो रिंगाल आपको ध्यान रखना है, ये बोने बांस की एक प्रजाति है। बांस होता है तो बोना मतलब छोटा। ठीक है, छोटे बांस की क्या है? एक प्रजाति है। सिडकुल का संबंध है तो उद्योग से। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में सबसे बड़ा कागज उद्योग कहाँ है? लाल कुआं में। कहां पर है? लाल कुआं में है। अगला देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में गंगोली हाट किन नदियों के मध्य स्थित है? तो ये है आपका सरयू और रामगंगा के बीच। ठीक है। चलिए, कौसानी में महात्मा गांधी किस साल रुके थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। तो 1929 में, यानी कि 1929 में महात्मा गांधी कहां पर रुके थे? कौसानी में रुके थे। और कौसानी आपको पता है कहां पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है। केदारनाथ मंदिर भी किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो ये केदारनाथ मंदिर जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। और भगवान शिव की पृष्ठभाग की यहाँ पर क्या की जाती है? पूजा की जाती है। उत्तराखंड की नौकरशाही व्यवस्था के पद सोपान के सर्वोच्च अधिकारी कौन होते हैं? तो ये होते हैं मुख्य सचिव। ठीक है, मुख्य सचिव क्या होते हैं? उत्तराखंड की नौकरशाही व्यवस्था पद के क्या होते हैं? सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखिए दोस्तों, चलिए उत्तराखंड में कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो ये आरक्षित है आपका अल्मोड़ा वाली। ठीक है, कौन सी सीट है? अल्मोड़ा वाली। अल्मोड़ा वाली जो लोकसभा सीट है ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लाखा मंडल कहां पर है? तो देहरादून के अंदर है। अगला प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है। करजन ट्रेल को किस नाम से जाना जाता है? करजन ट्रेल पास है ये। ठीक है, करजन ट्रेल पास को किस नाम से जाना जाता है? क्यारी या क्वारी पास होगा। ठीक है, क्वारी पास के नाम से जाना जाता है। नरेंद्र नेगी का संबंध किससे है? संगीत से है। तारा रावत एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है किसकी? क्रिकेट की। ये सारे वो प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग देख सकते हो किस तरीके का लेवल रहता है यूके ट्रिपल एससी वालों का। ठीक है, उत्तराखंड की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि अधिकतम रही। सबसे ज्यादा उत्तराखंड की जो जनसंख्या रही वो किस वर्ष बढ़ी? तो ये बढ़ी आपका 1981 से लेकर 1991 के बीच। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में कौन सा हाथ का आभूषण है? तो कौन सा है? गुंठी है। ठीक है, कत्यूरी राजवंश का अंतिम राजा कौन था? बर्मदेव था। ठीक है, कौन सा था? बर्मदेव था। आगे देखिए दोस्तों, बर्म कमल प्राकृतिक रूप से कहां पाया जाता है? तो ये केदारनाथ वैली में पाया जाता है, शिवलिंग वेश में भी पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा और स्थानों पर भी ये उत्तराखंड के मिलता है। उसके अलावा देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी है। ठीक है, कितना है? गोविंद नेशनल पार्क स्थित है। कहां पर है? उत्तरकाशी में है। ठीक है, गोरखनाथ की धुनी स्थित है। कहां है? चंपावत में है। सोना नदी, सोन नदी हो गए, सोन नदी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित कहां पर है? तो आपका कहां पर है? पौड़ी के अंदर है। ठीक है, कहां पर है? पौड़ी के अंदर है। चलिए, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1945 को होती है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से कौन सी नदियां बहती है? तो गंगा और यमुना बहती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 45 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। ठीक है, पंचाचूली चोटी कहाँ है? तो ये पिथौरागढ़ में है। इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये आपका रुड़की हरिद्वार में है। ठीक है, उदय शंकर नृत्य अकादमी स्थित है कहाँ पर है? तो ये आपका जो
उदय शंकर नृत्य अकादमी है, ये आपका कोट द्वार में नहीं है, ठीक है, ये आपका अल्मोड़ा में, और 2003 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। कब होती है? 2003 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। चलिए, उत्तराखंड में जौनसारी गायक है तो वो कौन है? फकीरा सिंह चौहान है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद के प्रसिद्ध धाम कौन कौन से हैं? यमुनोत्री और गंगोत्री है। कौन कौन से हैं? यमुनोत्री और गंगोत्री क्या है? उत्तरकाशी जनपद के प्रसिद्ध धाम है। राज्यसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो वो थे कमलापति त्रिपाठी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गढ़वाल में डोला पालकी के विरुद्ध किसने आवाज उठाई थी, या इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था जयानंद भारती ने, ठीक है। उत्तराखंड देश के कौन से राज्य के रूप में गठित हुआ? तो वो हुआ 27वें, ठीक है। गढ़वाल का हातिम ताई के नाम से किसे जाना जाता है? तो किन्हें जाना जाता है? कुंवर सिंह नेगी को जाना जाता है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल के अनुसार देश में कौन सा स्थान है? तो 18वां है, ठीक है। लेकिन अब कौन सा हो गया है? 17वां हो गया है, क्योंकि अब कौन हट गया है? जो जम्मू कश्मीर है ये क्या बन गया है? केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, ठीक है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है, तो कहां पर स्थित है? हल्द्वानी में स्थित है। कमिश्नर ऑफ हिल्स के रूप में जंगलों को विनाश से रोकने वाला कौन था? तो वो था रेमजे, ठीक है। कौन था? रेमजे। उत्तराखंड का अंतिम राजा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आपको ध्यान रखना है, मानवेंद्र शाह को कहा जाता है। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब होती है? 1916 में होती है, और 1926 में इसका विलय किसमें हो जाता है? कांग्रेस में हो जाता है। अल्मोड़ा कांग्रेस में इसका क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। देखिए, उदय शंकर नृत्य व नाट्य अकादमी की स्थापना सन 2003, जो ऊपर प्रश्न गलत था दोस्तों, देख लेना उसको, ठीक है। इसलिए वीडियो देखना क्या होता है? जरूरी होता है, ठीक है। कई बार पीपीटी में एक मानवीय गलती हो जाती है, गलतियां आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, किसी और से भी हो सकती है, ठीक है। तो गलतियों का क्या है, इंसान गलतियों का पुतला रहता है, हो जाती है थोड़ा सा, तो इसलिए आप लोग वीडियो देखा करिए, ठीक है। ये मत बोला करिए कि मास्टर जी ने भाई गलत लिख लिया, ठीक है। तो ध्यान देना आप लोग। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना 2003 में किस स्थान पर होती है? तो वो अल्मोड़ा में होती है। चलिए दोस्तों आगे आप लोग देखेंगे, कौन सी उत्तराखंड की जनजाति नहीं है? नहीं जनजाति है, ठीक है। तो खासी नहीं है, ठीक है। खासी अब वहां पे ऑप्शन में रहा होगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उत्तराखंड की जनजातियां कौन सी है? 5 है, ठीक है। आपका कौन कौन सी हो गई? थारू हो गई, ठीक है, जौनसारी हो गई, भोटिया हो गई, राजी, बोक्सा, ठीक है। तो इनको आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेमकुंड साहिब किस जनपद में स्थित है? आपसे पूछा जाता है कि हेमकुंड साहिब किस जनपद में स्थित है? तो ये कहां पर है? ये आपका चमोली के अंदर है। टिहरी बांध परियोजना किन दो नदियों के संगम पर है? तो ये है आपका भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है। क्लियर हो गई इतनी बात। अगला देखिए दोस्तों कि कैंपटी जलप्रपात जो है ये कहां पर है? तो कैंपटी वाटरफॉल जो है ये आपका मसूरी के नजदीक है, ठीक है। मसूरी के पास ये पड़ता है। नंदा देवी राजजात जिसे हिमालय का कुंभ कहते हैं, किस जनपद में ये यात्रा समाप्त होती है? तो चमोली से शुरू और चमोली में ही खत्म, ठीक है। कुमाऊं में स्थित प्रसिद्ध बाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है? तो ये आपका चंपावत में है, ठीक है। बाणासुर का किला, बाणासुर कौन? जिसको किसने मारा था? राम के भाई शत्रुघ्न ने इसका वध किया था। तो कहां पर है ये इसका किला? चंपावत में, ठीक है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब होती है? 1936 में होती है, ठीक है। 1947 में इसका, पहले इसका नाम क्या रहता है? जब ये 1936 में स्थापित होता है तो उस टाइम रहता है इसका नाम आपका हैली नेशनल पार्क। 1947 में इसका नाम रखा जाता है रामगंगा नेशनल पार्क। 1957 में इसका नाम रख दिया जाता है क्या? महान प्रकृति प्रेमी जिम कार्बेट के नाम पर जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका रुड़की में है। पंच प्रयाग में कौन कौन से शामिल है? तो पंच प्रयाग कौन से? आपके विष्णु प्रयाग।
नंद प्रयाग, आपका कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रयाग कौन सा है, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में किस नदी का किन दो नदियों का संगम होता है, एक आपका अलकनंदा और एक पश्चिमी धौलीगंगा। ठीक है, उसके अलावा नंद प्रयाग में नंदाकिनी और आपकी अलकनंदा। आप लोग देखोगे कर्ण प्रयाग में किसका संगम होता है, कर्ण प्रयाग में संगम होता है पिंडर नदी का, जिसे कर्ण गंगा भी बोला जाता है। ठीक है, तो कर्ण प्रयाग में किसका संगम, अलकनंदा और पिंडर नदी का। ठीक है, और रुद्र प्रयाग में आपका मंदाकिनी और अलकनंदा का। ठीक है, और देव प्रयाग में आपका अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। ठीक है, और भागीरथी को आप लोग भागीरथी जानी जाती है सास के नाम से, और जो आपका अलकनंदा है उसे जानते हैं हम बहू के नाम से। ठीक है, चलिए उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी, तो कंचन सी भट्टाचार्य। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना ये उत्तराखंड की ही प्रथम नहीं थी बल्कि देश की भी क्या थी, प्रथम थी। उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को दिया गया है, तो वो दिया गया है दोस्तों किसे, वो दिया गया है संस्कृत को। और कब से दिया गया है, 2010 से दिया गया है। ठीक है, चलिए जनवरी 2010 आप लोग ध्यान रखना। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका देहरादून के अंदर है। नंदा राज जात को कितने समय के अंतराल के बाद मनाया जाता है, जो ये यात्रा होती है कितने साल बाद होती है, तो 12 साल बाद होती है। कितने साल बाद होती है, 12 साल बाद आप लोगों के बीच ये यात्रा होती है। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो चिपको आंदोलन के प्रणेता जो थी वो थी गौरा देवी। ठीक है, और इसमें सहयोग किस किसने किया था, चंडी प्रसाद भट्ट हो गए, आपके सुंदरलाल बहुगुणा हो गए। ठीक है, इन लोगों का भी इसमें क्या था, कोऑपरेशन था। ठीक है, सहभागिता इन लोगों की भी थी। उत्तराखंड का राज्य पशु है, तो वो क्या है, कस्तूरी मृग है, जिसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोकास्टर। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न देखिए दोस्तों कि उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो 5 है। ठीक है, केदारनाथ पता है आपको रुद्रप्रयाग में पड़ता है, बद्रीनाथ चमोली में, यमुनोत्री उत्तरकाशी में है, और उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ पर है, वो नैनीताल के अंदर है। चिपको आंदोलन किसके लिए शुरू हुआ था, तो वन के लिए शुरू हुआ था, और कब हुआ था, 1972 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों उत्तराखंड के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान, ठीक है, यानी आईआईएम, ठीक है, आईआईएम जिसे आपको कहते हैं, वो कहां पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, ये कहां पर है, काशीपुर में। और इसकी स्थापना कब होती है, काशीपुर उधम सिंह के नगर के अंदर इसकी स्थापना होती है 2011 में। कब होती है, 2011 में इसकी स्थापना होती है। उत्तराखंड के शहर में, किस शहर में राष्ट्रीय तकनीकी संस्था है, यानी कि एनआईटी कहां पर है, तो ये श्रीनगर में। ये मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, टिहरी जिला जब बताया होगा तो उस टाइम बताया था मैंने। ठीक है, राष्ट्रीय दृष्टिवादी जन संस्थान कहां पर है, तो ये आपका देहरादून के अंदर है। हरेला क्या है, तो हरेला क्या है, एक त्योहार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के पहले कवि कौन थे, सुमित्रा नंदन पंत थे। और इन्हें कब मिलता है, इन्हें मिलता है 1965 में। ठीक है, हिंदी साहित्य में ध्यान रखना, हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिलता है, सुमित्रा नंदन पंत को। अगर सिंपल ये पूछे कि देश का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिलता है, तो वो मिलता है जी शंकर कुरूप को। ठीक है, और कब मिलता है, आपका 1965 में मिलता है, मलयालम भाषा के लिए। ठीक है, चलिए उत्तराखंड के किस नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई, तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूरे पेट होता भाई। ठीक है, ये आईआईएम आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ये प्रश्न पता नहीं मैं जो भी एग्जाम होता है वहां मैं इस प्रश्न को देखता हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप लोग आईआईएम काशीपुर, ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है 2011। उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय पार्क है, तो 6 है भाई। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो ये कहां पर है, चमोली के अंदर है। कहां है, चमोली में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। क्लियर है, चलिए बाल मिठाई का घरा नहीं, घर किसे कहा जाता है, तो बाल मिठाई का घर कहा जाता है अल्मोड़ा को। किसे बोला जाता है, अल्मोड़ा को बाल मिठाई का घर कहते हैं। ठीक है, बाल मिठाई का घर हो गया, ठीक है, ताम्र नगरी हो गया। ठीक है, ये सारे नाम किनके हैं, अल्मोड़ा के। प्रसिद्ध मायावती आश्रम जिसका संबंध किससे है, स्वामी विवेकानंद जी से है, ये कहां पर है, तो ये आपका चंपावत में है। ठीक है, चंपावत में लोहा घाट के नजदीक है। चलिए दोस्तों उत्तराखंड में राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान कहाँ है, तो ये आपका पौड़ी श्रीनगर बता दिया मैंने। माननीय उच्चतम न्यायालय की भाषा क्या होती है, तो केवल अंग्रेजी होती है।
चलिए दोस्तों, गढ़वाल मंडल का सृजन होने से पहले तक जिला देहरादून किस मंडल का एक भाग था? तो ये था मेरठ का, और मेरठ से पहले थे ये सहारनपुर का। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों, टोडा जनजाति का आवास है, तो ये नीलगिरी श्रेणी में, ठीक है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी जो है वहां पर किसका आवास है? टोडा जनजाति का आवास है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 93 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, महादेव नीलकंठ का प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में है? तो ये है आपका पौड़ी गढ़वाल में। कहां पर है? पौड़ी गढ़वाल में आपका मंदिर है किसका? महादेव नीलकंठ का। किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? तो इंद्रमणि बडोनी जी को। ठीक है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तो वो दी गई है तीलू रोतेली को। और अगर आपको ये पूछे कि कुमाऊं की झांसी की रानी, तो वो है जिया रानी, जिसके पति कौन थे? प्रथम देव थे। ठीक है, इसे इन चीजों और कत्यूरियों से संबंध था उनका। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी की स्थापना कब होती है? तो 14 नवंबर 1965 को। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहां पर होता है? तो वो होता है आपके देवप्रयाग में। वीर चंद्र गढ़वाली का संबंध कहां से है? तो वीर चंद्र गढ़वाली का संबंध है आपका पेशावर सैन्य विद्रोह से। ठीक है, उसके अलावा किस गांव, कब इनका जन्म हुआ था? मैंने आपको बताया था 1891 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कौन से गांव से इनका संबंध है? सर्रो गांव से इनका संबंध है। उसके अलावा कौन सी बटालियन के थे? 2/18 बटालियन के थे। ठीक है, और अफगान सैनिक, अफगान में क्या थी? एक सैनिक टुकड़ी थी। ठीक है, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? खान अब्दुल गफ्फर खां कर रहे थे, जिन्हें भारत का पहला विदेशी व्यक्ति को जो पुरस्कार दिया भारत रत्न का, वो मिलता है। ठीक है, बहुत सारी जानकारी है, आप लोग एकत्रित आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इनके बारे में इनके बारे में आप लोग बहुत ध्यान रखनी है आप लोगों को चीजें। ठीक है, 1930 से लेकर 41 तक ये जेल में बंद रहते हैं, लगभग 11 साल तक ये जेल में रहते हैं। ठीक है, इनकी पैरवी बैरिस्टर मुकुंदीलाल करते हैं। तो बहुत सारी चीजें इनके बारे में जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1993 में। ठीक है, और सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, उसके आगे देखिए दोस्तों, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत बड़ी है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? 967 किलोमीटर स्क्वायर में है और चमोली में है। ठीक है, उदय शंकर नृत्य अकादमी की स्थापना कब होती है? तो वो होती है आपका अल्मोड़ा में होती है, और 2003 के अंदर होती है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके NP नवानी। ठीक है, टिपिन टॉप कहाँ स्थित है? तो ये आपका थोड़ा सा मुझे इसमें कंफ्यूजन है, या तो नैनीताल होगा या पौड़ी होगा। ठीक है, एक बार आप लोग थोड़ा कंफर्म कर लेना। ठीक है, नैनीताल या पौड़ी में से एक जगह है टिपिन टॉप। ठीक है, चलिए उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे अशोक अभयंकर देसाई। कौन थे? अशोक अभयंकर देसाई क्या है? उत्तराखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश है। चलिए अब देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो नित्यानंद स्वामी थे। अगर निर्वाचित पूछे तो वो थे आपके नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, तो सब कुछ बढ़िया से रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, गंगोत्री किस राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है? तो गंगोत्री है आपका कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? ठीक है, तो ये अब क्या होगा दोस्तों, ये पहले 108 पर था, अब किस पे होगा? NH34 पे। ठीक है, अब किस पे है? NH34 पे। ठीक है, ये पुराना है यहाँ पे। चलिए, उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, जो कितना है? ठीक है, टिहरी बांध है जो अब जिसकी हाइट कितनी है? 260.5 मीटर है। ठीक है, पुष्पावती नदी बहती है, कहाँ बहती है? फूलों की घाटी के बीचों में। ठीक है, उसके अलावा मोलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका श्रीनगर में है। प्रसिद्ध गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 14 नवंबर 1942 करना, नहीं 14 नवंबर 1943 करना। ठीक है, 14 नवंबर 1943 से शुरू होता है आपका गोचर मेला। ठीक है, चलिए राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है? हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी में है। राज्य पशु हमारा कस्तूरी मृग है। ठीक है, जिसे आप मास्कस काइस्टोगोस्टर कहते हो। ठीक है, आपका राज्य वृक्ष आपका बुरांस है, जिसे आप रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम कहते हो। राज्य पुष्प आपका बर्म कमल है।
जिसे आप सोसरे अबवेल्टा कहते हो वैज्ञानिक नाम, और राज्य खेल हमारा फुटबॉल है। और कब हम हमारा राज्य खेल घोषित किया था कि हमारा राज्य खेल फुटबॉल होगा, तो ये किया था भाई 2011 में। कब किया था? 2011 में। अब देखिए फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 11, तो 11 से आप लोग ध्यान रख लोगे 11। चलिए अगले देखिए, कालागढ़ बांध किस नदी पर है? तो पौड़ी में है, रामगंगा नदी पर है। ठीक है, चलिए प्रथम कृषि वल्लभ पंत एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो ये आपका पंतनगर में है। ठीक है, तो जिसकी स्थापना होती है आपका 1960 में होती है, और 1972 में इसका नाम क्या कर दिया जाता है? गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय इसका नाम कर दिया जाता है। अगला देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के किन किन जनपदों में कार्बेट नेशनल पार्क है? तो नैनीताल और पौड़ी में वही है। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका चमोली में है। प्रसिद्ध चांदपुर गढ़ कहाँ है? चमोली में है। प्रसिद्ध मायावती आश्रम चंपावत में है। पाताल भुवनेश्वर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ पर स्थित है? तो गंगोली हाट पिथौरागढ़ में है। ठीक है, कभी जाना, बहुत मजेदार गुफा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर समूह किस जनपद में है? तो प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर समूह है आपका अल्मोड़ा में। छोलिया क्या है? तो छोलिया है आपका कुमाऊं का प्रसिद्ध लोक नृत्य। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कुमाऊं का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? छोलिया है। ठीक है, पौड़ी का पौड़ी गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो कोट द्वार को कहते हैं। अगर आपसे कुमाऊं का पूछे तो वो कहते हैं काठ गोदाम को। ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो इसके प्रणेता है कैलाश सत्यार्थी। हर साल विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे देखिए, कौन सा उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है? तो हुड़का। ठीक है, कई बार पूछा जाता है। अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा के किले का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था भाई भीष्मचंद्र ने। ठीक है, ये भीमचंद नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा? भीष्मचंद्र है। ठीक है, कुब्जा ग्रामक नाम से जाना जाता है, किससे जाना जाता है? ऋषिकेश को। ऋषिकेश को ही आपका जाना जाता है वीरभद्र के नाम से। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो शिव प्रसाद डबराल को क्या बोला जाता है दोस्तों? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी इन्हें कहते हैं, और चारण भी इन्हें ही बोला जाता है। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। त्रेता युग किस काल को कहा जाता है? तो कहा जाता है महाभारत काल को। ठीक है, राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं? तो पिथौरागढ़ के, और इन्हें ही बोला जाता है वनरोत। ठीक है, गोला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो हरिद्वार किस पर स्थित है? गोला नदी पर स्थित है। भागीरथी, इसको थोड़ा सा देख लेना यार, गोला नदी का थोड़ा यहाँ पे इधर का उधर हो रहा है मेरा। ठीक है, 131वां क्वेश्चन। ठीक है, गोला नदी पर कौन सा शहर स्थित है, इसे थोड़ा सा देख लेना आप लोग। ठीक है, देख बता दूंगा, जो क्वेश्चन ऐसे होंगे थोड़ा मैं उनको कमेंट कर लूंगा, अलग से पिन कर लूंगा उसको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, भागीरथी का उद्गम स्थल है तो कहां पर है? गौमुख में है। ठीक है, भागीरथी का उद्गम स्थल कहां से है? गौमुख से। टिपिन टॉप कहां फिर आ गए? नैनीताल में। ठीक है, चलिए उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है आपका, इसको आप लोग क्या बोलते हो? ठीक है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, तो इसको बोला जाता है यूपीसीएल। ठीक है, यूपीसीएल की स्थापना कब होती है? 9 नवंबर 2001 को होती है। कब होती है? 9 नवंबर 2001 को होती है। चलिए, उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय कब स्थापित किया जाता है? 1987 में किया जाता है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो 17वां है भाई। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखाओं ने राज किया तो 1804 से 1815 में किया था, क्योंकि 14 मई 1804 को ये क्या करते हैं, जब खुड़बुड़ा के मैदान में प्रतिम शाह से गोरखों की लड़ाई होती है, तो उसमें क्या हो जाती है? जीत हो जाती है गोरखाओं की, और हार हो जाती है प्रद्युम्न शाह की। ठीक है, पूरी कहानी आप लोगों को पता होगी। चलिए, पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी को मुख्य तौर पर जाना जाता है, तो ये क्या थे? राइटर थे। ठीक है, भारत की उत्तर दिशा में अंतिम गांव माणा किस जनपद में है? तो चमोली में भाई। ठीक है, भारत का अंतिम जो गांव है उत्तर दिशा में वो है माणा, और कहाँ है ये है आपका चमोली में। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिकी आंकड़ों हेतु कौन सा नोडल एजेंसी है? तो वो है आपका अर्थ एवं सांख्य निदेशालय। ठीक है, भारत में
हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? वो है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा है। ठीक है, अगर आप ट्रांस हिमालय पे है कौन सी? गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाता है कि शुद्ध रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा। चलिए दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक। तारादत्त गैरोला प्रसिद्ध है तो एक कवि के रूप में। भारत जब आजाद हुआ तो टेहरी रियासत का राजा कौन था? तो मानवेंद्र शाह थे। महासू देवता की पूजा होती है तो जौनसार बावर वाले क्षेत्र यानी कि देहरादून में होती है। उत्तराखंड के किस उत्सव से पत्थर संबंधित है? ठीक है, तो पत्थर पाषाण युद्ध कहां पर होता है? तो बगवाल मेला। ठीक है, बगवाल जो देवीधुरा में होता है। ठीक है, चलिए, चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो वो थी आपकी 2/18 बटालियन। ठीक है, और कब की घटना है? 23 अप्रैल 1930 की घटना है। नक्कट्टी रानी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, नक्कट्टी रानी के नाम से जाना जाता है कर्णावती को। ठीक है, महारानी कर्णावती को किस नाम से जाना जाता है? नक्कट्टी रानी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1636 में जो मुगल सेनापति था नवाजत खां, ठीक है, उसके इन्होंने क्या कटवा दी थी? नाक कटवा दी थी उनकी सैनिकों की। ठीक है, और इसकी भी सेनापति जो था। ठीक है, तो लगा लीजिए कि कहां पंगा लिया था इन्होंने। कुल्ली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी भाई आपकी ट्रेल ने। किसने की थी? ट्रेल ने। चलिए, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको ये उत्तराखंड क्रांति दल से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग। क्रांति दल के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? देवीदत्त पंत थे, जो कुलपति थे। ठीक है, विश्वविद्यालय के क्या थे? कुलपति थे। और कब हुई थी क्रांति उत्तराखंड यूकेडी की स्थापना? कब हुई थी? 1979 में हुई थी। ठीक है, इस बार प्रवक्ता स्क्रीनिंग का जो एग्जाम था उसमें ये प्रश्न पूछा भी गया था। चलिए आगे देखिए दोस्तों, कुमाऊं परिषद का गठन होता है 1916 में और कांग्रेस में इसका विलय हो जाता है 1956 में। किस विद्रोह को कुमाऊं का वारदोली कहा जाता है? तो कुमाऊं का वारदोली कहा जाता है सल्ट को। ठीक है, वो सल्ट कहां पड़ता है? आपका अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे जाए कि गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है, तो गुजड़ू को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, जो कि कब हुआ था? 1942 में हुआ था गुजड़ू आंदोलन, और जिसके प्रणेता थे आपके राम प्रसाद नौटियाल। ठीक है, चलिए, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन क्या हुआ था? 1931 में हुआ था। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं चाहूँ ना तो इन सारे ये 500 प्रश्न हैं, इनके मैं बहुत डिटेल से इनका डिस्कशन कर लूं, लेकिन अगर मैं 500 क्वेश्चन का बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करने लग गया तो ये जो आपके 500 है ना, तो इसमें इस वीडियो को रिकॉर्ड होने में सीधे आपके 50 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो। जब मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को अंदाजा, ये वीडियो लाने का मेरा तात्पर्य जो है कि आपको सटीक पता चल पाए कि आखिरकार उत्तराखंड किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता हूं। मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, कि इसको देख के आप लोगों को ये लग जाएगा कि जैसा हम लोगों का, या फिर हम कहीं पर कुछ भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट देते हैं या कहीं पर भी टेस्ट देते हैं तो उतना लेवल नहीं रहता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों उतना हार्ड लेवल नहीं रहता है किसका? जो यूके ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेपर रहता है, क्योंकि इसका सिंपल फंड है। अगर देखिए उत्तराखंड से ना 40 प्रश्न है। ठीक है, उत्तराखंड से आपको 40 प्रश्न पूछने हैं, तो ये लोग क्या करेंगे? 25 क्वेश्चन ऐसे रखेंगे बिल्कुल लड्डू टाइप के। ठीक है, आ बेटा सीधा खा ले। ठीक है, और जो बाकी के पांच प्रश्न होंगे वो थोड़ा सा और हार्ड रखेंगे इन 25 से, और जो आपके 8 से 10 प्रश्न होंगे ना उनको ऐसा रखेंगे कि बिल्कुल आपके हाथ पांव फूलने वाले हो जाएंगे। तो ये रहता है पैटर्न। ठीक है, तो अब आप लोग लगा लीजिए कि आप लोगों को किस हिसाब से तैयारी करनी है। मसूरी स्टेशनरी लाइब्रेरी की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1843 में। कनकपाल किस वंश का शासक था? तो ये था आपका पंवार वंश का शासक। कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश की? तो इसने की थी 2 मंडल होंगे। ठीक है, विष्णुगाड़ पीपल कोटी परियोजना किस नदी पर है? तो ये आपका अलकनंदा पर है। चलिए, फेडरिक स्मेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रह कहां पर है? तो वो भीमताल में है। ठीक है, कहां पर है? भीमताल के अंदर है, नैनीताल में। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? ग्रामीण विकास पर आधारित है। राज्य का राज्यपाल उत्तरदायी होता है किसके लिए? राष्ट्रपति के प्रति। कौन से नेता समग्र क्रांति का नारा दिया था? किस नेता ने समग्र क्रांति का नारा दिया था? यानी कि सर्वोदय योजना आपको पता होगा, जयशंकर नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए, श्री पूर्णागिरी मंदिर
उत्तराखंड के किस जिले में? तो ये आपका चंपावत में। कहां पर है? चंपावत में। हरेला क्या है दोस्तों? हरेला एक त्योहार है। लाखा मंडल किस जिले में स्थित है? तो ये आपका देहरादून में स्थित है। और देवी धुरा मेला किस जनपद में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका चंपावत में। चलिए दोस्तों आगे देखिए, उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, ठीक है। मुरकुली, नथुली, गुलबंद, ये क्या है? सारे के सारे क्या है? आभूषण है, ठीक है। ये फिर से आ गए क्वेश्चन। उदय शंकर नृत्य नाट्य अकादमी कहाँ है? अल्मोड़ा में, ठीक है। गढ़वाल पेंटिंग जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो वो है बैरिस्टर मुकुंदी लाल, ठीक है। लोसर मेला कहाँ लगता है? डुंडा में लगता है। पूर्णागिरी मेला आपका टनकपुर के समीप चंपावत में लगता है। वो झंडा मेला आपका कहाँ लगता है? देहरादून में लगता है। जौलजीबी मेला किन नदियों के समागम केंद्र पर आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है काली नदी और गोरी नदी के केंद्र पर ये लगता है। चलिए उसके अलावा देखिए दोस्तों, अस्कोट अभियान किसके द्वारा, जो अस्कोट अभियान या जो यात्रा है ये किसके द्वारा आयोजित की जाती है? अस्कोट आराकोट वाले, तो ये की जाती है आपका पहाड़ संस्थान के द्वारा। किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरी कुंड से पैदल प्रारंभ होती है? तो ये होती है आपकी केदारनाथ से, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल और ट्रस्ट की स्थापना किसकी की? तो ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन एरर है ये, इसे देख लेंगे, ठीक है। 174 वाला। आगे देखिए अगला प्रश्न है 175वां कि कोटेश्वर डैम किस नदी पर बना हुआ है? तो ये आपका भागीरथी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। चलिए उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? तो वो काली नदी है, जो कितनी लंबी है? 252 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। रिंगाल का प्रयोग किया जाता है कालीन, कटोरा और टोकरी बनाने में। उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीकृत जनपद है तो वो है आपका कौन सा? देहरादून। किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि घोषित किया था? वो किया है भादर कामिल बुल्खे ने, ठीक है। कण्वा आश्रम किस नदी के तट पर है? तो ये आपका मालिनी नदी के तट पर है। आगे अगला प्रश्न है दोस्तों, पुष्पवेद पंथ को किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय मामलों का विशेषज्ञ इन्हें माना जाता है। बागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये बागेश्वर में है। पहल योजना का संबंध किससे है? तो पहल योजना का जो संबंध है वो है रसोई गैस से। काले हिरण के अवैध शिकार के लिए सलमान खान के विरोध में किस समुदाय ने केस किया? तो वो किया था बिश्नोई समुदाय ने, ठीक है। ये जीएस का प्रश्न है। उत्तराखंड में बहुचर्चित शब्द गोरख्यानी का प्रतीक है, किसका प्रतीक है? क्रूरता का, ठीक है। मोर ध्वज प्रसिद्ध है पुरातत्विक स्थल के रूप में, और आपको पता है मोर ध्वज किसे बोला जाता है? कोट द्वार का प्राचीन नाम है, ठीक है। डोला पालकी आंदोलन संबंधित था तो किससे था? शिल्पकारों से, ठीक है। 1947 में मरणों उपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर शर्मा का सोमनाथ शर्मा जो है वो किस बटालियन से संबंधित थे? तो वो थे कुमाऊं रेजिमेंट से, ठीक है। प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखों गुफा स्थित है तो कहाँ है? अल्मोड़ा में है। और 1968 में इसकी खोज की जाती है एमपी जोशी के द्वारा, जिनका नाम है मद महेश्वर जोशी, ठीक है पूरा नाम। चलिए कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी, ठीक है। चलिए दारमा व ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? तो वो है आपका सिनला दर्रा। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था जनता को टिहरी राजा के कुशासन से मुक्ति दिलाना, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जनवरी 1939 को हुई थी। खतलिंग हिमनद का उद्गम स्थान कौन सा है? तो ये है आपका भिलंगना, ठीक है। खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है किसका है? तो भिलंगना का है, ठीक है। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है कहां से प्रारंभ होती है? लिपुलेख दर्रे से, ठीक है। किस दर्रे से? लिपुलेख दर्रा करना। नंदोर दून किस जनपद में? तो ये आपका नैनीताल में है। चलिए अगले आगे के प्रश्न है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक एक को आप लोगों ने काफी अच्छे से समझना है कि हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश पृथक करता है, ठीक है। मुख्य सीमा भ्रंश पृथक करता है तो किसको करता है? महान हिमालय और लघु हिमालय को, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष की किस काल में प्रारंभ होता है? तो गोरख्या काल में, ठीक है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे हैं? तो पाली भाषा में। द्वारहाट में, ठीक है, द्वारहाट में
9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना। किस अन्य नाम से जाना जाता है ध्वज मंदिर को? वो जाना जाता है गुज्जर देव के नाम से, ठीक है। कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? तो बोक्सा जो जनजाति है वो किसकी पूजा करती है? भूमसेन देवता की पूजा करती है। पीतल नगरी, ताम नगरी, ठीक है, किसे बोला जाता है? अल्मोड़ा को बोला जाता है, ठीक है। वो चांदी भी कहाँ पाया जाता है? अल्मोड़ा में ही पाया जाता है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो वो हुआ था आपका 27 मार्च 2016 से चलता था, और कब तक? 11 अप्रैल 2016 तक, ठीक है। 27 मार्च 2016 से 11 अप्रैल 2000 कितना 16 तक। चलिए, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है आर.एस. टोलिया। कौन है? आर.एस. टोलिया क्या है? इस पुस्तक के राइटर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो वो कहां से किया जाता है? एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता है। हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या? एक तो मायापुरी बोलते हैं हरिद्वार को, और एक बोलते हैं आपका गंगा द्वार। बद्रीदत्त पांडे का नाम क्या है? उपनाम क्या है? कुमाऊं केसरी। इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड का गांधी। कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? आपका श्रीनगर में स्थित है। प्रसिद्ध महाकवि कालिदास की रचना मेघदूत का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया आचार्य ओमेंद्र दत्त पांडे के द्वारा। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? आचार्य ओमेंद्र दत्त पांडे के द्वारा। भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये आपका अंजनी सैन में है, और 1977 है, ध्यान रखना आप, 1977 में इसकी स्थापना किसने की थी? 1977 में इसकी स्थापना की थी स्वामी मनमंथन ने, ठीक है। चलिए, भुवनेश्वरी महिला आश्रम क्या है? अंजनी सैन में है। उसके अलावा आर्य समाज की शुरुआत की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उत्तराखंड के प्रथम राज्य सचिव कौन थे? अजय विक्रम सिंह थे। रामगंगा बांध किस नाम से जाना जाता है? तो कालागढ़ बांध के नाम से इसे जाना जाता है। किसाऊ बांध परियोजना कहां पर है? तो ये आपका देहरादून में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो 3 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए टोटल कितनी सीटें हैं? 2 है, ठीक है। और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए है, और 13 अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है। और जो 2 हैं अनुसूचित जनजाति के लिए, कौन सी? चक्राता और नानक मत्ता है, ठीक है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? ये आपका पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। राज्य में प्रबंधन संस्थान कहाँ है? ये आपका काशीपुर में। चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित है चमोली में, ठीक है। कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो सूर्य से संबंधित है, और ये कहां पर है आपका? ये आपका अल्मोड़ा में, ठीक है। चलिए, कौन स्वतंत्रता सेनानी जिसका संबंध कुमाऊं से है? तो वो है कालू सिंह मेहरा, ठीक है। उत्तराखंड का गोल्डन बॉय किसे कहते हैं? जसपाल राणा को बोलते हैं। उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय कहां पर है? तो ये आपका देहरादून में, ठीक है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके श्री NP नवानी, ठीक है। उत्तराखंड के राज्य के दूसरे राज्यपाल कौन है? तो ये है आपके सुदर्शन अग्रवाल, ठीक है। आई होप इतनी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। वीडियो बिल्कुल अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा होगा, जहां तक मुझे अपेक्षाएं हैं, ठीक है। चलिए, जिम कार्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय कहाँ है? तो ये आपका कालाढूंगी नैनीताल में है, ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, ठीक है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल है, जिसे आप वैज्ञानिक नाम कहते हैं लोफोफोरस इम्पीजेनस, ठीक है। विश्व मेला कहाँ आयोजित होता है? तो विश्व मेला आपका आयोजित होता है जोनसार बाबर वाले क्षेत्र में, ठीक है। और अगर आपका कभी देहरादून ऑप्शन में ना दे, तो उत्तरकाशी में भी एक छोटे से विश्व मेले का आयोजन होता है। आयरिन पंत को किस नाम से जाना जाता है? तो आयरिन पंत को जाना जाता है अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू के नाम से। काली और गोरी नदियों का संगम कहां पर है? तो वो जोलजीबी में है। उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल क्या है? फुटबॉल है। बगवाल मेला कहां पर आयोजित होता है साथियों? तो ये होता है आपका देवीधुरा चंपावत के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सा मेला जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है? तो वह आपका महासू देवता वाला, ठीक है। कौन सा मेला है?
महासू देवता। एस्कोल्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो ये आपका पिथौरागढ़ में है। राधा भट्ट द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, तो वो है हिमालय की बेटी। ठीक है, हिमालय की बेटी किसकी पुस्तक है, राधा भट्ट की है। चलिए, किदम्बी श्रीकांत का संबंध किस खेल से है, तो ये बैडमिंटन खेल से है। नंदा राजजात यात्रा से संबंधित है, तो वो कौन सी किससे संबंधित है, चौसिंगिया खाडो और छंतोली से संबंधित है। किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है, तो वो किया गया है आपका खान अब्दुल गफ्फर खान को। प्रद्युम्न शाह नरेश, ठीक है, किस युद्ध में गोरखा के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए, तो वो किस में हुए थे, खुड़बुड़ा के युद्ध में। ठीक है, चलिए, उत्तराखंड के किस जनपद में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है, तो वो है देहरादून में। लखवाड़ बांध, ठीक है, लखवाड़ बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका यमुना नदी पर है। ठीक है, चलिए, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके प्रकाश पंत। आगे देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये आपका गोपेश्वर चमोली में है। उत्तराखंड में चाल खाल का संबंध है, तो जल संरक्षण से है। शीरीष के फूल किसकी रचना है, तो ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। उत्तराखंड के आंचलिक कथाकार किसे बोला जाता है, तो शैलेश मटियानी जी को बोला जाता है। रानी खेतकी की कहानी के रचयिता कौन है, इंसा अल्लाह खां है। ठीक है, उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी कहाँ पहना जाता है, तो ये पहना जाता है आपका गले में। प्रसिद्ध जोलजीबी मेला किस जनपद में लगता है, तो ये लगता है आपका पिथौरागढ़ के अंदर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है, तो वो है आपका 70%। कार्बेट, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में है। नंदा देवी नेशनल पार्क चमोली में है। राजा जी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, देहरादून के अंदर है। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तरकाशी में है। आगे देखिए दोस्तों, केदारनाथ वन्यजीव विहार चमोली, अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़, सोन नदी वन्यजीव विहार पौड़ी गढ़वाल और बिनसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा। नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी, वो की थी आपके पी बैरन ने। उत्तराखंड में कितने विकास खंड है, तो वो है आपके टोटल 95। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोला राम एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। ठीक है, हिमालय दिवस मनाया जाता है कब, 9 सितंबर को। ठीक है, इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना कब प्रारंभ होती है, तो ये प्रारंभ होती है 15 अगस्त 2015 को। सेम मुखी मंदिर कहाँ है, तो ये आप सेम मुखी मंदिर है कहाँ, किसका है, तो ये नागरिका का है, जो टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर में स्थित है। ठीक है, सबसे गहरी झील है वो आपकी नौकुचिया ताल है। केदारनाथ जल आपदा कब आई थी, तो जून 2013 में आई थी। पेरियार कलेर स्थित है, तो ये कहाँ है, रुड़की के नजदीक स्थित है। उत्तराखंड में कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय है, तो 86। ठीक है, 86 पर्वतीय है, 86.05। ठीक है, 86.05 या 86.07 ऐसी कुछ है। 86.07% भाग क्या है, पर्वतीय है, और 13.93 भाग क्या है, मैदानीय है। चलिए, मैती आंदोलन के प्रणेता कौन है, कल्याण सिंह रावत है। और जो आंदोलन आपका कब होता है, 1996 में होता है। ठीक है, चलिए, उसके अलावा कौन सी जौनसारी गायक है, तो फकीरत सिंह चौहान क्या है, जौनसारी गायक है। नाग देवताल स्थित है रानीखेत अल्मोड़ा में। गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न ठकुली देवी जानी जाती है टिंचरी माई के नाम से। इंद्रमणि बडोनी जाने जाते हैं उत्तराखंड के गांधी के नाम से। और गुमानी पंत जाने जाते हैं लोक रत्न के नाम से। और प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है, ये आपका देहरादून के अंदर है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के साहित्यिक कार्य के नाम से जाना जाता है, तो कुमाऊं का लोक साहित्य। ठीक है, सकलाना रिवोल्ट घटित हुआ, तो ये कब हुआ था, टिहरी में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था, तो 1948 के आसपास ही हुआ था। ठीक है, काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये की गई आपकी पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। कालू मेहरा का संबंध है क्रांतिवीर संगठन से। ठीक है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल में कब स्थापित किया गया, तो ये किया गया था आपका 21 मार्च 1966 को। ठीक है, मैती आंदोलन किससे संबंधित है, वृक्षारोपण से। भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी जानी जाती है आपके सास के नाम से, और अलकनंदा जानी जाती है आपकी बहू के नाम से। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय वही विश्वविद्यालय है जिसे
ठीक है, बख्तियार खिलजी ने, जो मोहम्मद गौरी का एक वो था, गुलाब था, स्लेब था, एक सेना नायक था, इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था, लगभग 1196 के आसपास ध्वस्त कर लिया था। ठीक है, और इसमें जो रत्न सागर था उसे वो क्या था, तो वो एक पुस्तकालय था। ठीक है, कैलाश मंदिर की समानता किसकी है, किससे है, तो एलोरा गुफा से। ठीक है, हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में स्थित है, तो कहाँ है, नैनी सैनी में है। ठीक है, किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर है, टोंस नदी पर है। किस नदी पर है साथियों, टोंस नदी पर आप लोगों को देखने को मिलती है किसाऊ बांध परियोजना। आगे देखिए दोस्तों, ये पता नहीं क्या आ गया यहाँ पे, चलिए छोड़िए इसे। हिंदुस्तान मशीन टूल्स स्थित है कहाँ पर, हल्द्वानी में। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है, गंगोत्री उत्तरकाशी में है, मनसा देवी भारत माता मंदिर ये सारे आपको हरिद्वार में देखने को मिलेंगे। महादेवी आश्रम जो संबंधित है विवेकानंद जी से, ये आपका चंपावत में है। हाइड्रो पावर संस्थान आपका कहाँ पर है, ये आपका है आपका टिहरी में। ठीक है, चलिए, उत्तराखंड स्कूल शिक्षा बोर्ड का कार्यालय स्थित कहाँ पर है, नामनगर नैनीताल के अंदर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एकता बिष्ट का संबंध किससे है, तो एकता बिष्ट का संबंध है साथियों क्रिकेट से। ठीक है, उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो आपका देहरादून है। उत्तराखंड में किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो वो आपका हरिद्वार में है। ठीक है, बाराहोती, ठीक है, बाराहोती दर्रा कहाँ है, चमोली में है। ठीक है, उसके अलावा गोरापंत शिवानी का जन्म हुआ 1923 में। पिंडर नदी का उद्गम होता है पिंडारी ग्लेशियर से। आगे देखिए, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी, तो अपनी गंगा नदी है। उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं विधानसभा की, तो 2 है, चक्राता और नानकमत्ता। चक्राता आपको पता है कहां पर पड़ता है, चक्राता पड़ता है आपका देहरादून के अंदर, और जो नानकमत्ता है वो पड़ता है आपका उधम सिंह नगर के अंदर। उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो उत्तराखंड का जो भौगोलिक क्षेत्र है साथियों वो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, उत्तराखंड का महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले के अंदर आता है, तो वो आता है पौड़ी के अंदर। कहाँ आता है, पौड़ी के अंदर। उत्तराखंड से प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त जो विजेता है उनका नाम क्या है, तो आपको पता है मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, जिन्हें मृत्यु उपरांत क्या दिया गया था, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड में आता है, तो गढ़वाल क्षेत्र का आता है केदार खंड में, और कुमाऊं क्षेत्र का आता है मानस खंड में। पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है, तो पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है। और शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है एक इतिहासकार के रूप में। भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है खतलिंग ग्लेशियर। ठीक है, दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक कौन हैं, तो दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक है कौन, चंडी प्रसाद भाट, जिन्हें क्या दिया जाता है, प्रथम रेमनी पुरस्कार दिया जाता है 1982 के अंदर। महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में माना जाता है, तो नंद कानन किस नाम से जानी जाती है, फूलों की घाटी है जो वर्तमान में। ठीक है, पंचेश्वर बांध किस नदी पर बन रहा है, ये आपका काली नदी पर है। ठीक है, वडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान कहाँ है, ये आपका देहरादून में है। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो वो था दारा सिकोह। ठीक है, दारा सिकोह। ठीक है, कौन था, दारा सिकोह का पुत्र सुलेमान सिकोह होगा। ठीक है, दारा सिकोह नहीं था ये, मुगल सहराज किसका पुत्र था, दारा सिकोह का पुत्र था सुलेमान सिकोह, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है, तो गांधी सरोवर ताल किस ताल को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चौरावड़ी ताल को। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार कौन सा, ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया था, जो आपका हुआ था कौन सा, आबकारी वाला जो हुआ था, तो उसमें पूछा गया था कि राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार कौन सा है, तो वह है आपका केदारनाथ वन्य जीव विहार। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है कहाँ है, चमोली में। ठीक है, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, तो वह है आपकी भूटिया जनजाति। ठीक है, गब्बर सिंह का संबंध है तो वो किससे है, विक्टोरिया क्रॉस से है। ठीक है, गोरी गंगा काली नदी से मिलती है, किस स्थान पर मिलती है, जोल जीवी नामक स्थान पर मिलती है। जागर का अर्थ क्या होता है, समाज को जगाने वाले। ठीक है, जागर या गीत। ठीक है, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये है 189 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए, किसका संबंध चिपको आंदोलन से, तो चिपको आंदोलन का आपको पता है गोरा देवी का संबंध है। पोथिक शब्द का अर्थ क्या है आपका, मेला होता है।
आगे देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि कितनी है, तो मात्र 15% है। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब कर दिया जाता है, तो 1 जनवरी 2007 को क्या कर दिया जाता है, उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया जाता है। ठीक है। गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, अनुसुईया प्रसाद को गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। और कुमाऊं केसरी आपको पता है बद्रीदत्त पांडे। परिमार्जन नेगी जो है उनका किस खेल से संबंध है, तो उनका संबंध है चेस से, यानी कि शतरंज से। उत्तराखंड का कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, तो वह है बाह्य हिमालय वाला। ठीक है। कौन उत्तराखंड की नगदी फसल है, तो गन्ना। कौन सी फसल उत्तराखंड में कुल जोत के अधिकांश भाग पर बोई जाती है, तो वह आपका गेहूं। 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन करने वाले कौन थे, तो वो गोरखा शासक थे। तराई जिले का गठन किसने कब किया गया था, तो 1842 में। ठीक है। गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसने तैयार की थी, तो ये की थी आपकी E.K. पौने। ठीक है। फसल कटाई में टिहरी के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को कहते थे तिहाड़। ठीक है। उत्तराखंड में सिविल वनों पर किसका नियंत्रण होता है, तो किसका नियंत्रण होता है साथियों, वो होता है जिला अधिकारी का। जीबी पंत कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गोविंद बल्लभ पंत की याद में नामकरण किया गया 1972 में। और अगर आपसे इसकी स्थापना पूछे तो वो की गई थी आपकी 1960 के अंदर। चलिए दोस्तों आगे देखिए, कुल्ली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन 13 जनवरी 1921 को हुआ था। तो वो कब हुआ था, ये 13 जनवरी 1921 को हुआ था। तो वो कहां पर हुआ था, बागेश्वर में हुआ था। ठीक है। पाथा क्या है, पाथा एक अनाज मापने का एक पारंपरिक बर्तन है। क्लियर है। तो लगभग 1 घंटे का वीडियो क्या हो चुका है दोस्तों, रिकॉर्डेड हो चुका है। ठीक है। अब कुछ और टाइम बचा हुआ है, और जो हमारा ये पूरे 500 प्रश्न है। ठीक है। डिटेल मैं इसलिए नहीं जाना चाह रहा हूं इनमें, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं डिटेल से, बस आप लोगों को ये आइडिया रहे कि कौन से प्रश्न एग्जाम में उत्तराखंड से पूछे गए हैं और किन। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन टॉपिक जहां से प्रश्न पूछे गए ना, इन टॉपिक को खोदना है। ठीक है। खोदने का काम करना है। अगर आपसे जैसे सपोज दैट कुमाऊं परिषद के बारे में पूछा गया है, कब स्थापना हुई, तो स्थापना तो यहाँ पर मैंने बता दी, लेकिन आपने क्या करना, जितने भी उसके सम्मेलन हुए हैं, जितने भी उसके बारे में और जानकारियां हैं, उनको सर्च करने का आप लोगों ने काम करना है, उनके अच्छे से नोट्स बनाने आते हैं। ठीक है। चलिए, मुट्ठी शब्द मापन की एक इकाई है, तो ये किसकी इकाई है, भूमि की। ठीक है। उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके यशपाल आर्य। ठीक है। गैरसैंण कहाँ है, चमोली में। ठीक है। उत्तराखंड के राज्य निर्माण के बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, वो थे आपके KR नारायण। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के बाद जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने वो कौन थे, SH कपाड़िया। ठीक है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, NP नवामी। ग्रीन स्कूल के प्रतिपादक हैं वो कौन है, वीरेंद्र रावत। तिलाड़ी नरसंहार कब हुआ था, जो करवाया था दीन चक्रधर जुयाल ने। ठीक है। चक्रधर जुयाल ने करवाया था ये, दीवान चक्रधर जुयाल। ठीक है। इन्होंने कराया था, वो कब कराया था, 30 मई 1930 को करवाया था। ठीक है। कहाँ मुगल राजकुमार सुलेमान सिको ने, ठीक है, आ गए ना वहां पे दारा सिको का पुत्र होना, पूरा टाइप नहीं हुआ, दारा सिको का पुत्र है सुलेमान सिको ने शरण ली थी, तो कहाँ ली थी, गढ़वाल में। गढ़वाल राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था, तो वो कौन था, आपका प्रद्युम्न शाह था। ठीक है। प्रदीप सानी था भाई। पूर्ण टूटी क्या है, एक कर है। ठीक है। लैंसडाउन कहाँ पड़ता है, आपका गढ़वाल में पड़ता है। देहरादून में आपकी भारतीय सैन्य अकादमी है। चंबा में आपका गब्बर सिंह स्मृति स्मारक है। कौन सा प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल है, तो पिरान कलियर रुड़की। राजपूत जाति सूर्यवंशी माना जाता है, किस जाति को, पाल वंशी को। ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के एक स्थानीय देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय की गुहार लगाते हैं, किस मंदिर में होता है ऐसा, गोलू देवता के मंदिर में। ठीक है। गढ़वाल में चालंदा घूमने वाले के नाम से किस स्थानीय देवता को जाना जाता है, महासु को जाना जाता है। ठीक है। गढ़ राज्य वंश का इतिहास की रचना किसने लिखी थी, तो मोलाराम ने लिखी है भाई। ठीक है। आमतौर हरिद्वार में कुंभ मेले की समय अवधि मानी जाती है, कब लगता है, तो मकर संक्रांति से लेकर बैसाखी तक लगता है। हिल यात्रा लोक नाट्य का केंद्र पार्ट कौन सा है, तो लखिया भूत है। ठीक है। कौन स्काइंग के लिए प्रसिद्ध है, तो ओली है। तुरी और रणसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है, सुश्री वाद्य यंत्र है। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड के लोक कला और अल्पना के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। कला
अल्पना के लिए जाने जाते हैं, तो कौन है? एप्पन। ठीक है। गढ़वाल समाचार पत्र का किस वर्ष प्रकाशन शुरू होता है? तो 1902 में होता है। कुमाऊं का कौन सा स्थान रंगवाली पिछोड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है आपका अल्मोड़ा। देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? तो वो था सुदर्शन शाह। अशोक शिलालेख उत्तराखंड के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो वो है आपका कालसी से। उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो है आपका नरेंद्र नगर। उत्तराखंड की मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? चूना और फास्फोरस की। चलिए दोस्तों आगे देखिए आप लोग, वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका देहरादून में है। किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका देवप्रयाग से। ठीक है। और देवप्रयाग से हरिद्वार तक की जो लंबाई है वो कितनी है? 96 किलोमीटर है। ठीक है। चलिए, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? आपका भिलंगना और भागीरथी पर बना है। ठीक है। चलिए उस आगे देखिए आप लोग, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो ये आपकी मंदाकिनी है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा कागज उद्योग कारखाना कहाँ पर है? लाल कुआं में है। आगे आप लोग देखिए, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो ये है आपकी टिहरी जल विद्युत परियोजना। ये आप लोगों के लिए वर्क है। ठीक है, कि इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ पर है? ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर इसका आंसर करना। आगे देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर है? रानीबाग नैनीताल में है। डेल आपका कहाँ, डेल जो है आपकी कंपनी वो कहाँ पर है? वो आपकी रायपुर देहरादून में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये कहाँ पर है? आपका कोटद्वार पौड़ी में है। धारी देवी का मंदिर कहाँ पर है? श्रीनगर में है। नैना देवी नैनीताल। नीलकंठ महादेव हो गए आपके पौड़ी। और गढ़नाथ गुफा आपका कहाँ पर है? ताकुल के नजदीक अल्मोड़ा में है। ठीक है। और उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? आपका पौड़ी में है। ठीक है। भारत खंडे संगीत महाविद्यालय अल्मोड़ा में। साधुओं का शहर किसे बोला जाता है? ऋषिकेश को। कोटेश्वर बांध बना है आपका भागीरथी नदी पर। कोठार बांध आपका बना है राम गंगा पर। उसके अलावा बीसू मेला कहाँ लगता है आपका? ये लगता है आपका चक्राता में। चंद्रबदनी मेला लगता है आपका टिहरी में। रानीबाग मेला लगता है आपका नैनीताल में। हाट कालिका मेला लगता है आपका पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन है? वो है एन रवि शंकर। ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है आपका? ये है आपका देहरादून में। उत्तराखंड का राज्य खेल कौन सा है? चलिए दोस्तों आगे देखिए आप लोग, उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? आपका फुटबॉल हो गया। ठीक है। मोनाल को जाना जाता है हिमालयन मोर के नाम से। खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है आपकी भिलंगना। नाभिक से निकलती है आपकी पूर्वी रामगंगा। और जोहार घाटी कहाँ है आपका? ट्रेल पास भी बोला जाता है जोहार घाटी को। आगे देखिए दोस्तों, वैजनाथ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलयकरण कब होता है? 1949 में होता है। बद्रीदत्त पांडे के द्वारा लिखी गई आपकी कुमाऊं का इतिहास हरिकृष्ण रतूड़ी ने लिखा है। गढ़वाल का इतिहास डॉक्टर अजय रावत द्वारा लिखा गया है, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। और डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के द्वारा लिखा गया है आपका उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल किसके द्वारा है? डॉक्टर अजय रावत के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चलिए दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान किस जनपद में है? तो वो आपका पौड़ी में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पर है? तो ये आपका देहरादून में है। जोशीमठ आपका कहाँ है? चमोली में है। धारी देवी मंदिर आपका कहाँ है? नैनीताल में है। मूनाकोट आपका पिथौरागढ़। नैना देवी नैनीताल। गोलू देवता आपका अल्मोड़ा। ठीक है। चलिए, एशिया की पीठ पर पुस्तक किसने लिखी है? प्रोफेसर शेखर पाठक और डॉक्टर उमा भट्ट ने। ठीक है। टोक ग्रोव हेरिटेज स्कूल उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ये आपका मसूरी देहरादून हाईवे पर स्थित है। ठीक है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? ये आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक है। दूनगिरी ग्लेशियर ध्यान रखना ये कहाँ है? आपका चमोली में है। ठीक है। नैनी
सैनी हवाई अड्डा कहाँ पर है, ये पिथौरागढ़ में है। हर्बल शोध संस्थान कहाँ है, ये आपका गोपेश्वर में है, ठीक है। वह आईएएस अधिकारी कौन है जो 2 बार मुख्य सचिव बना, तो वो है आपका सुभाष कुमार, ठीक है। चंडी देवी का मंदिर, भारत मंदिर, मनसा देवी मंदिर, ये सारे के सारे कहाँ हैं, आपके हरिद्वार में है। पाताल भुवनेश्वर गुफा आपका कहाँ है, पिथौरागढ़ में। और आपके पाताल रुद्रेश्वर पूछे तो वो चंपावत में, ठीक है। उत्तराखंड राज्य का पुष्प है, ठीक है, तो है कस्तूरी मृग। खेड़ा जलप्रपात आपका उत्तरकाशी हो गया। नदी कुंड स्थित है आपका रुद्रप्रयाग में। हरिद्वार का प्राचीन नाम मायापुरी या गंगाद्वार। गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या है, गो स्थल है। कौन राज्य सरकार की कानूनी सलाहकार होता है, ठीक है, कौन होता है, वो होता है महाअधिवक्ता। वह प्रथम महिला जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो है आपकी हंसा मनराज शर्मा, ठीक है। आगे देखिए, विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार सन 1914 में किन्हें प्राप्त हुआ, तो वो आपका दरबान सिंह नेगी को। प्रसिद्ध बाणासुर का किला किस जनपद में है, तो वो है आपका चंपावत में, ठीक है। चिपको आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ, चमोली से, ठीक है। आदित्य जोशी का संबंध किससे, बैडमिंटन से। चांदपुर गढ़ी कहाँ स्थित है, ये आपकी चमोली में, ठीक है। उत्तराखंड में भारतीय पशु चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान किस में है, कहाँ पर है, तो ये मुक्तेश्वर आपका पड़ता है, कहाँ पर, आपका नैनीताल में, ठीक है। कुमाऊं की चित्रकला के लेखक कौन है, यशोधर मठपाल है। डॉक्टर आर एस टोले की पुस्तक है ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। चौफला क्या है, एक नृत्य है। प्रसिद्ध गोचर मेला कब प्रारंभ होता है, तो ये होता है 1943 में प्रारंभ होता है। तीलू रोतेली की मूर्ति कहाँ पर स्थापित है, तो वो बीरों खाल में है, ठीक है। सहस्त्रधारा काष्ठ स्थलाकृति किसके निकट है, तो वो देहरादून के निकट है। ग्रीष्मकालीन वर्षा फूलों की बौछार है, ये पता नहीं क्या यहाँ पे हो रखा है, इसे छोड़ो आप। टाइगर फॉल कहाँ है आपका, ये चक्राता में है। कंडाली उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये आपका पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी है, तो वो जुड़ी है धर्मा घाटी से, ठीक है। रूप कुंड को किस और नाम से जाना जाता है, तो रहस्यमयी ताल के नाम से इसे जाना जाता है। उसके अलावा दोस्तों अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है, तो है आपका निशानाबाजी से, ठीक है। उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा योजना किस नेता की जयंती पर शुरू की गई है, तो वो की गई है महात्मा गांधी की, ठीक है। उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी कहाँ है, तो ये आपका नैनीताल में, ठीक है। लवासना आपकी मसूरी है और उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी का है नैनीताल में, ठीक है। कपिलेश्वर गुफा कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में। अर्जुनेश्वर मंदिर कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। उसके आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, देहरादून के अंदर है। हाट कालिका मंदिर जो मेला होता है वो कहाँ लगता है, पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में आयोजित होता है, ठीक है। बंदरपूंछ ग्लेशियर कहाँ है, आपका उत्तरकाशी में है। कौन सा प्रसिद्ध मंदिर लैंसडाउन में है, तो वह है तारकेश्वर का, ठीक है। झांसी की रानी तीलू रोतेली। पुष्पावती नदी बहती है आपकी फूलों की घाटी में, ठीक है। झंगोरा और मंडवा क्या है, अनाज है। आधुनिक चाय की फैक्ट्री कहाँ है, कोसानी में है। कोटद्वार किस नदी के किनारे है, तो कोटद्वार आपका खो नदी के किनारे है। लाखा मंडल किस जनपद में स्थित है दोस्तों, तो ये आपका देहरादून में है। गोमती और सरयू नदी का संगम किस स्थान पर होता है, तो वो होता है आपका बागेश्वर में, ठीक है। उसके अलावा माटी की मूर्तें किसकी रचना है, तो रामवृक्ष वेनीपुरी की है। नंदा देवी की जो हाइट है वो 7817 मीटर है। कामेट का आपसे पूछा भी गया था, आपके जो पिछले रिसेंटली एग्जाम हुआ था 10 जनवरी को आबकारी वाला, तो उसमें पूछा गया था कि कामेट की हाइट कितनी है, तो 7756 मीटर है। पंचाचूली की 6904 है। केदारनाथ की 6945 है। शराब ना पिए ना पिलाए ना ही उसका उत्पादन करे, किसका कथन है, श्री नारायण गुरु का कथन है। 200 वर्ग किलोमीटर कितना होता है, तो वो एक नाली जितना होता है। राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ है, तो ये आपका काशीपुर में है। शंकराचार्य ज्योतिषपीठ कहाँ है, जोशीमठ में है, ठीक है। गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य पुस्तक किसने लिखी, तो वो लिखी है हरिदत्त भट्ट ने। उत्तरायणी मेला कब लगता है, 14 जनवरी को लगता है। टिंचरी माई का वास्तविक नाम ठकुली देवी है। बुखाल मेला कहाँ लगता है, आपका पौड़ी गढ़वाल में लगता है। आगे देखिए दोस्तों, रानीखेत क्या है, बीमारी है जो किससे संबंधित है, मुर्गियों से संबंधित है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, आपका अल्मोड़ा के अंदर है। चमोली जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका गोपेश्वर में है, ठीक है। कालिदास का जन्म स्थान माना जाता है, तो किसे कहाँ माना जाता है, कालीमठ को माना जाता है। पेशावर कांड कब घटित हुआ, तो ये वो आपका 23 अप्रैल 1930 को। टनकपुर का पुराना नाम क्या है, गंज है, ठीक है। नरसिंह मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, तो ये आपका
चमोली में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड के किस जनपद में भीमपुल है, तो वो चमोली में है। ठीक है, माणा के पास आपको पता है भीमपुल। ठीक है, चलिए नंदा जो कि किस नदी पर है, सरस्वती नदी पर है। नंदा देवी शिखर किस भाग में है, तो ये कुमाऊं हिमालय में। आगे देखिए दोस्तों, ताम्र नगरी किसे कहा जाता है, तो ताम्र नगरी कहा जाता है आपका अल्मोड़ा को। खिलाड़ी सीमा विश्वास किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है एथलेटिक्स से। ठीक है, प्रथम महिला राज्यपाल कौन सी है, आपकी श्रीमती मार्गरेट अल्वा है, और द्वितीय महिला राज्यपाल कौन सी है, वो है बेबी रानी मौर्य है। हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया किसने लिखी है, तो वो लिखी है आपकी जॉब फ्रांसिस व्हाइट ने। ठीक है, व्यास गुफा कहाँ है आपका, बद्रीनाथ में, और भीम गुफा कहाँ है, केदारनाथ में। ठीक है, शंकर गुफा है आपकी देवप्रयाग में, और भरत गुफा है आपकी गिरसा में। ठीक है, चलिए गिरीश तिवारी का जन्म कहां पर हुआ था, तो ये आपका 10 सितंबर 1945 में हुआ था। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर का है, ये आपका नैनीताल में है। ठीक है, डोरेथी सीट पर्यटन स्थल स्थित है, कहां पर है, नैनीताल में है। ठीक है, महामृत्युंजय मंदिर है, ये आपका अल्मोड़ा में। उत्तराखंड की लंबाई पूरब से पश्चिम और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण कितनी कितनी है, तो 358 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और 320 इसकी क्या है, किलोमीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है। झुमेलो क्या है, प्रकृति व प्रेम से संबंधित गीत है। छोलिया विजय से संबंधित गीत है। बाजूबंद प्रेम और श्रृंगार से संबंधित गीत है, और पांडव सिद्ध पुरुष से संबंधित गीत है। उत्तराखंड के किस उद्योग में चीनी उद्योग है, हरिद्वार और काशीपुर में। ठीक है, उधम सिंह के काशीपुर में। ठीक है, नैनीताल झील की खोज किसने की थी, तो नैनीताल की जो झील है उसकी खोज की थी पी बेरन ने 1841 में। नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, तो ये आपका ऋषिकेश में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम क्या कहलाता है, कर्णप्रयाग। ठीक है, कर्णप्रयाग। चंद्रमौली किस देवता को कहते हैं, शिव को कहते हैं। किस वीरांगना को कुमाऊं की लक्ष्मी बाई कहा जाता है, तो ये है जिया रानी। ठीक है, बद्रीनाथ के लिए गाड़ू गड़ी यात्रा प्रारंभ होती है टिहरी से। ठीक है, हरीशताल किस जनपद में है आपका, नैनीताल में। लाखों गुफा की खोज किसने की थी, 1968 में एमपी जोशी ने की थी। तो दोस्तों ये था आप लोगों का आज का सेशन, जिसके अंतर्गत हमने पूरे उत्तराखंड के 500 प्रश्नों का डिस्कशन किया, वो भी मात्र, ठीक है, बहुत फास्ट वे में चले हम लोग,